वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। अगर आप लोग फ़्लाइट लेना चाहते हैं, यहाँ पर डीजीसी की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं और आप चाहते हैं टिकट के प्राइस थोड़े डाउन हो जाएं, फ्री ही सफ़र करेंगे, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 1 जून से पूरे तरीके से पूरे एयरपोर्ट को नॉर्मल ओपन कर दिया जाएगा। जितनी एयरलाइंस पहले चलती थीं, सभी एयरलाइंस को परमिशन दे दी जाएगी। अभी फ़िलहाल में कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़ की एयरलाइन जो है वो चल रही हैं, और इसी को देखते हुए टिकट के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और इसकी वजह यह है, ईरान ने जब हमला किया था कुवैत एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के बाद में मरम्मत चल रही है एयरपोर्ट की, और वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। अब 1 जून से सभी फ़्लाइटों को परमिशन दे दी जाएगी। टर्मिनल 1, 3, 4, 5 सभी को जो है ओपन कर दिया जाएगा। पूरे तरीके से आप फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। और जो टिकट के प्राइस हाई हैं फ़िलहाल में, जैसे ही 1 जून से और भी एयरलाइंस आएंगी, चाहे वो कुवैत की हों या फिर अदर कंट्री की हों, चाहे हमारी इंडिया की एयरलाइंस हो, कोई भी हो, तो सभी एयरलाइन जब आएंगी तो टिकट के डाउन प्राइस ज़रूर होंगे। तो उस टाइम पे आप जो है अपना सफ़र कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, तो कुवैत में बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारा वीज़ा अभी नहीं निकल रहा है, काफ़ी समय हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भाई बंधु को अपने बुलाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, और अभी फ़िलहाल में आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द बुला लें, तो अभी देखिए वीज़ा में थोड़ा टाइम जा रहा है। दूसरी बात यह है, फ़्लाइट में भी टाइम जा रहा है। और तीसरी बात यह है, अभी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान दे रही है जो कुवैत के अंदर अभी बिगड़े हुए हैं। जो ईरान हमले कर रहा था, उस चीज़ पर भी ध्यान दे रहा है। तो आप अपने वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो थोड़ा जो है इंतज़ार करें। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में आपको वीज़ा जहाँ 1 महीने में मिलता था, सवा महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वीज़ा पूरे तरीके से ओपन है कुवैत का, वीज़ा को बंद नहीं किया गया है। कुछ लोगों को पकड़ा गया कुवैत के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि अपने कफ़ील और कंपनी के पास से भाग गए थे। अभी इधर-उधर भाग के काम कर रहे थे। जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो पकड़ा गया। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने कफ़ील या कंपनी से भागे हुए हैं, इधर-उधर काम-काज करते हैं, तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने कफ़ील को मनाएँ और अपना जो है लीगल तरीके से सारा कागज़ बनवाएँ और लीगल तरीके से ही काम करें। इल्लीगल करेंगे तो फिर आपको मसला हो जाएगा, परेशानी पड़ेगी, और इस परेशानी का हल यही होगा, हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट करके कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा। कभी भी आप वापस कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।